और रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि 2019 में मुझे शामिल किया, अपना चुनाव जीता। ऐतिहासिक रूप से कभी नगर पालिका सीमा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा हो या विधानसभा कभी जीतती नहीं थी। हम क्या इसकी सफाई दें कि पार्टी से निकाल देंगे? अब जो होगा सो देखा जाएगा, पार्टी अपना नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा। स्पष्ट रूप से मुझे चुनाव लड़ना है, मैं लड़ रहा हूँ, या इसका आपने खुद प्रमाण देख लिया है कि किस तरह से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। क्योंकि चुनाव है, अरबपति लोग, करोड़पति लोग, पूर्व हमारे चेयरमैन रहे हाजी रईस जी, वो भी अरबपति करोड़पति लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इस कन्नौज नगर पालिका में मौजूद हैं। कन्नौज के वर्तमान चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री वंदे मातरम जी हैं, वोट मांग रहे हैं घर घर जाकर। तो उन्हीं के कैंपेन में हम लोग आए थे कि देखते हैं कैसे वोट मांग आप वोट मांग रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, अपना क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछले 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा? देखिए, इस समय हम जिस क्षेत्र में हैं, यह क्षेत्र हमारा अभी शासन ने नए क्षेत्र के रूप में सीमा विस्तार किया है। और यहाँ पर हम डोर टू डोर इसलिए हमने कार्यक्रम रखा जिससे कि इस चुनाव के समय ही मतदाताओं से आशीर्वाद और अपना निवेदन करने के समय ही हम लोगों की मूलभूत समस्याएं समझ सकें। इसलिए मैंने डोर टू डोर का यहाँ का कैंपेन रखा है। और पुराने नगर पालिका सीमा क्षेत्र के अंतर्गत के जो भी लोग हैं वो हमारी कार्यशैली से भली भांति परिचित है कि मैंने नगर पालिका को कोठी से लेकर और गली में रहने वाले एक व्यक्ति तक सबकी जेब में पहुंचा दिया। छोटी मोटी मूलभूत व्यवस्थाओं हेतु लोगों को पालिका कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। वो सिर्फ मेरे नंबर पर कॉल करते हैं। स्ट्रीट लाइट, सफाई और लीकेज पानी, हैंड पाइप खराब जैसी दैनिक प्रयोग की ये जो समस्याएं होती हैं लोगों की, वो वहीं पे हल हो रही हैं। पिछली बार आप पालिका अध्यक्ष थे, अब की बार आपकी माता जी चुनावी मैदान में। देखिए, ये हमारे देश का संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नगर पालिका सीट आरक्षित हुई है महिला के लिए। और हमने जो नगर पालिका के लिए एक जो नींव डाली है विकास की, सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को सजोते हुए लोगों की मूलभूत व्यवस्थाएं पूर्ण होती रहें, उसकी दृष्टि से मैंने जो एक नींव डाली है उसको निरंतर ले जाना है। और कन्नौज को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हमारा पुनः कुर्सी पर आना या हमारा उसमें हस्तक्षेप होना आवश्यक था। तो इसलिए मैंने अपनी माताजी को रिप्रेजेंट किया है पब्लिक के सामने कि माताजी मेरी रहेंगी वहाँ पर, वो अपने स्तर से कार्य देखेंगे। और उसमें हमने जो अपना पिछला 5 साल का जो मुझे अनुभव मिला और जो मेरा अपना विचार है, तो हम आसानी से उस चीज़ को पूर्ण कर सकेंगे अपनी माताजी के माध्यम से। 2019 में आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया, फिर भी आप निर्दलीय चुनावी मैदान में चले गए। भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, पार्टी से निष्कासित कर सकती है। देखिए, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि 2019 में मुझे शामिल किया, अपना चुनाव जीता। ऐतिहासिक रूप से कभी नगर पालिका सीमा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा हो या विधानसभा कभी जीतती नहीं थी। 2019 और 2022 में जनता ने मेरे नाम पर दिया या भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दिया, जैसे भी दिया, हमको उसमें दावा नहीं करते कि केवल मेरे नाम पे ही दे दिया। लेकिन ये इतिहास बता रहा है कि किसकी वजह से वोट मिला। अब ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना था तो टिकट किसको देनी चाहिए। आज भी अगर आप सामान्य व्यक्ति से जाके पूछें तो उसकी पहली पसंद वंदे मातरम है। क्यों है? कोई कारण होगा ना। तो ये चीज पार्टी के पदाधिकारियों को विचारनी है। और हम जनता के लिए हैं, जनता से सारी पार्टियां हैं, जनता से सारे प्रतिनिधि हैं। तो हम जनता की बात उठा रहे हैं, हम जनता के लिए काम करते हो। 5 साल मैंने करके दिया है, तो अब इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? अब हम क्या इसकी सफाई दें कि पार्टी से निकाल देंगे? अब जो होगा सो देखा जाएगा, पार्टी अपना नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा। र्यूमर सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि शाम तक भारतीय जनता पार्टी खेल कर सकती है, निर्दलीय प्रत्याशी समर्थन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आप भी निर्दलीय चुनाव मैदान में, क्या कोई बातचीत आपकी चल रही बैकडोर से? देखिए, जैसा मैंने विवेक बताया, मैं स्वयंसेवक हूँ, तो निश्चित रूप से सारे पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से सारे पदाधिकारियों को मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ। अब वो कोई बात कहेंगे तो सुनी तो जाएगी, उनको लौटाल तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक रही ये र्यूमर की बात, अब वहाँ तो ये चुनाव है। चुनाव में जब कोई कहीं पे पिछड़ जाता है या होता नहीं है चुनाव में, तो अपने आप को उछालने के लिए कुछ ना कुछ नए हथकंडे अपनाते ही। और र्यूमर और अफवाह भी उसी का एक हथियार है, वो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब मिलने नहीं जा रहे भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस चुनाव में। फिलहाल तो मैं मिलने कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना। और बिल्कुल स्पष्ट है, अगर मिलने जा रहा होता तो यहाँ जन प्रचार क्यों करता? अपने घर पे बैठता, इंतजार करता, कहीं उनके साथ सौदेबाजी करता। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से मुझे चुनाव लड़ना है, मैं लड़ रहा हूँ, या इसका आपने खुद प्रमाण देख लिया है कि किस तरह से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और किस तरह से मैं जनता के बीच में हूँ।
कुछ लोग कंफ्यूज है। अभी हम लोग मक्कन नगर में थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ऐसा हो गया कि वंदे मातरम जी पवन पांडे जी बैठ गए जो निर्दलीय मैदान में थे। तो हमने कहा पता करते हैं, बात करते हैं आपसे। तुरंत हमने संपर्क साधा, इसीलिए आपसे मिलने चले आए। बहुत उचित किया आपने, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है आपको। देखिए, सामान्य जन के बीच में सदैव से जब कोई एक वरिष्ठ जन या कुछ लोग कह देते हैं, अब चूंकि चुनाव है, अरबपति लोग, करोड़पति लोग, पूर्व हमारे चेयरमैन रहे हाजी रईस जी, वो भी अरबपति करोड़पति लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इस तरह के लोगों के पास में आदमी बहुत होते हैं बोलने वाले, जो हर चौक चौराहे पर बैठ जाएंगे और 10-20 लोगों के कान फूंक देंगे और हवा उड़ने लगेगी, है ना। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 11 मई को वोटिंग है, जनता को अपने आप दिख जाएगा कौन प्रत्याशी मैदान में और कौन प्रत्याशी मैदान से हट गया। एक ही काम है कि हर कोठी से लेकर गरीब व्यक्ति तक को इस चीज का एहसास दिलाना कि वो जनता, वो कुर्सी का मालिक है, नेता नहीं मालिक है। क्योंकि लोग आते हैं अध्यक्ष बन के नेता बनते हैं। हम ये नौकरी हर घर में पैर छूकर मांग रहे हैं स्वयं से जाके, और जनता हमको आशीर्वाद देके अगर उस पर बैठा रही तो मैं नौकर हूँ, नौकर की ही तरह काम मुझे करना है। अध्यक्ष इस नगर की जनता होगी, ना कि कोई एक व्यक्ति होगा, ना एक कोई महिला होगी। अध्यक्ष होगा, मेरा मोबाइल नंबर से जो भी इस व्यक्ति संपर्क करेगा, जो अपनी समस्या बताएगा, उसका हल होगा और वही व्यक्ति अध्यक्ष होगा। किससे आपकी टक्कर होने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी? देखिए, निश्चित रूप से कहीं कोई चुनाव में टक्कर नहीं है। आप सामान्य जन के बीच जाइए। आप अभी यहाँ जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये क्षेत्र मशहूर है ना। और उसके बावजूद भी आप यहाँ पे अगर 10 लोगों से बात पूछेंगे तो स्पष्ट लोग कहेंगे कि मुझे वंदे मातरम को वोट देना है, शंख बजाना है, शंख पर मोहर लगानी है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कौन है टक्कर में। कितनी बड़ी जीत होने की उम्मीद है? देखिए, आप पिछली वाला रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? देखिए, ये चीज़ें आप एक नंबर में अगर आप बांटेंगे तो वो थोड़ा सा गलत होता है, लेकिन निश्चित रूप से रिकॉर्ड टूटेंगे। कन्नौज की जनता अपने मताधिकार से इतिहास पिछली बार भी बनाया था, इस बार भी इतिहास ही बनाएगी और ऐतिहासिक काम करने वाले लोगों को ही अपनी कुर्सी पर बैठाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये थे शैलेंद्र अग्निहोत्री वंदे मातरम जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आश्वस्त हैं, 11 मई को जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैमरा मैन अचल के साथ सौरभ सप्ताह, डी भारत न्यूज़ कन्नौज।